हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के टिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, आज उसका तीसरा लेक्चर है, यानी तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आज भारत की स्थिति और विस्तार। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर कर दिए होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विश्व का मैप, स्क्रीन में विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा। शायद आपको यहाँ पे भारत भी दिख रहा होगा। ये भारत है विश्व के मैप में। तो हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखाओं की जो काउंटिंग होती है, जो गिनती शुरू होती है, तो जो होती है तो ये 0 डिग्री, कौन सी 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के से हमारी क्या होती है, काउंटिंग शुरू होती है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होंगी। और अगर 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे की बात करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। यहां से दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा क्या है, भारत है, तो कहां पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, आगे देशांतर की अगर बात करें तो देशांतर रेखा जो हमारी है, यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्राम या मनोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जी। अगर इसके हम इधर की बात करें तो इधर क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी और इधर क्या होगा, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यानी कि हमारा जो भारत है वो किधर स्थित है, पूर्वी देशांतर। यानी कि यहां से जो हमारा आंसर निकल के आता है कि भारत जो विश्व के हिसाब से, विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति कहाँ है, अवस्थित कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है क्या, हमारा भारत। यहां से दोस्तों एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो राजस्थान है, पूछता ही है कि जो राजस्थान है दोस्तों, तो राजस्थान विश्व के हिसाब से, विश्व के मैप में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है, तो कहां पे है, उत्तर पूर्व में ही है। क्योंकि राजस्थान जो है तो कहां पे है, भारत के अंतर्गत आता है। जब भारत ही हमारा उत्तर पूर्व में है तो ये राजस्थान भी होगा हमारा कहाँ, उत्तर पूर्व में। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ ले कि जो हमारा राजस्थान है वो भारत के मैप में, यानी कि भारत के दृष्टि से भारत के मैप में वो किस दिशा में आएगा, तो किस दिशा में आएगा, लिख लीजिएगा आप, उत्तर पश्चिम में। कहाँ आएगा, उत्तर पश्चिम में। दोस्तों यहाँ से क्या है, भारत की स्थिति और विस्तार से अधिकतर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हुए भी प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं कर पाते हम। तो अच्छे से पढ़िए ताकि कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। अगर प्रश्न आएगा कि भारत जो है तो विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, तो क्या है, उत्तर पूर्व में है। राजस्थान की अगर बात करेगा कि जो राजस्थान है तो विश्व के मैप में या विश्व के दृष्टि से, विश्व के मैप में कहां पे स्थित है, तो उत्तर पूर्व में है। और भारत के दृष्टि से, भारत के हिसाब से कहां पे स्थित है, भारत के मैप में तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें सारी आप लोगों की समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, भारत दिख रहा होगा, भारत का मैप दिख रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो हमने बताया आपको, राजस्थान के विषय में थोड़ी सी चर्चा किए थे कि जो राजस्थान है तो भारत के मैप में कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान है। तो कहाँ स्थित है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी पूर्व की दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये क्या है, पश्चिम। यानी कि हमारा भारत कहाँ, भारत के मैप में राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा इमेज में। ठीक, तो राजस्थान वाली कहानी आप लोगों को याद रहनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के
विस्तार की, तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर यानी कि अब लद्दाख, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में। ठीक है, अगर भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, देखिए दक्षिणतम बिंदु से दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि की बात अगर की जाए, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी, लिख लीजिएगा, कन्याकुमारी। अगर यहीं पे संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात होगी तो यहां पे आएगा कहां पे? अंडमान निकोबार में, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेरियन पॉइंट या क्या कहेंगे? पारसन बिंदु, जो कि कहां आएगा? अंडमान निकोबार में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो जो कि यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरुआत होती है, मुख्य भूमि से हम बता रहे हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, लिख लीजिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। ठीक है, अगर यहीं पे संपूर्ण भारत के दक्षिणतम से शुरू किया जाए तो यहां से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। अब हम बात करते हैं, प्रश्न अगर पूछता है आपसे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? किबीथू है, लिख लीजिएगा, जो कि कहां आएगा? अरुणाचल प्रदेश में आएगा। क्या है? किबीथू, क्या है? किबीथू, लिख लीजिएगा, जो कहां आएगा? अरुणाचल प्रदेश में आएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात की जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होगा? तो क्या होगा? जो कि गुजरात में आएगा, जिसका नाम क्या होगा? गोरेमोता या गोरमोती। ठीक है, लिख लीजिएगा, गोरेमोता। ठीक है, अब हम देशांतर रेखा का विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतर रेखा अगर बात की जाए तो 68 डिग्री, कितने से? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री, यहां पे लिख दिए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका तो क्या है? कन्याकुमारी, जिसे हम और क्या कहते हैं? केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कितनी अक्षांश में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। सबसे पश्चिमी बिंदु गोरेमोता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो गुजरात में। उधर की बात की जाए सबसे पूर्वी बिंदु भारत का तो क्या है? किबीथू, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या है, कई बार हमें आता रहता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों याद रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि 68 डिग्री पश्चिमी है कि पूर्वी है। तो याद रखिएगा, जो हमारा शुरुआत होती है तो पूर्व से होती है, पश्चिम से होती है। पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 97 आएगी। तो 97 में समझेंगे कहाँ है? पूर्व में है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जिसे लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए, इसी में हम बताए दे रहे हैं आपको कि विस्तार का जो बात की जाए, अगर भारत का विस्तार कितना है, तो भारत के विस्तार की अगर बात की जाए तो यहां से लेके कहां से? उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की, तो कितनी है? 32-14 किलोमीटर।
ठीक है, 32-14 किलोमीटर। अगर ये बात की जाए कहाँ से, पूरब उत्तर से पश्चिम की, तो उत्तर से पश्चिम की जो लंबाई है तो कितनी है, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि भारत की जो सबसे ज्यादा लंबाई या विस्तार है तो कौन सा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण कि पूरब से पश्चिम। तो क्या होगा आपका आंसर, उत्तर से दक्षिण। विस्तार में इन 32-14 और 29-33 जो पूरे भारत के विस्तार में जो अंतर आता है तो कितने का अंतर है, 281 का। कितने का, 281 किलोमीटर का अंतर आता है। अगर हम बात करें जो हमारे ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ये भूमध्य रेखा के, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में, तो ये भूमध्य रेखा से, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पे। प्रश्न आएगा कि विषुवत रेखा से दूरी, इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है तो कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, अधिकतर बार यहां से प्रश्न जरूर पूछता है। आगे हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार पे। तो अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया कि कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसकी लंबाई है 32-14 किलोमीटर। कितनी है, 32-14 किलोमीटर। फिर हमने बताया आपको देशांतरी विस्तार, देशांतर रेखा का विस्तार, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, जिसकी लंबाई है 29-33 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, कितना अंतर है, 281 किलोमीटर का, जहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंतर है। प्रश्न पूछता है कि भारत के विस्तार में जो अंतर है तो कितना है, 281 किलोमीटर का अंतर आता है। सबसे उत्तरी बिंदु हमने आपको बताया इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, जो कि मुख्य भूमि पर है। कन्याकुमारी को हम क्या कहते हैं, केप कोमोरिन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। केप का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, अंतरीप। यहां पे लिखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, अंतरीप। अंतरीप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अंतरीप का मतलब है स्थल का ऐसा भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ होता है। क्या है, स्थल का ऐसा भाग जो समुद्र की ओर क्या होता है, निकला हुआ होता है, हल्का सा निकला रहता है, नुकीला सा, उसे हम, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, केप कहते हैं, केप कहते हैं। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए जो कि अंडमान निकोबार में है, तो क्या है, इंदिरा, या इसे हम पिग्मेलियन कहते हैं, या पारसन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर हम यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि बताए हमने क्या, कि विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है तो कितनी है, 876 किलोमीटर है। लिख लीजिएगा, 876 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगली बात क्या है, पश्चिम भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या आता है हमारा, गौरमोता, या इसी को हम गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। अक्षांश, कितने अक्षांश में स्थित है ये, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबीथू है, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कितनी देशांतर पे स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है, 32-14 किलोमीटर, जैसा कि हमने आपको अभी बता चुके। पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 29-33 किलोमीटर। इन दोनों के बीच
कितने का अंतर है, कितने का अंतर है अभी आपको बताया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए कितने का अंतर है। 281 का अंतर है, 281 किलोमीटर का। यहाँ से दोस्तों प्रश्न वेरी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर आप लोग इसमें टिक कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है कि भारत का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा कौन सा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम। तो कौन सा है, उत्तर से दक्षिण, 32-14 किलोमीटर। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 281 का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप लोगों की समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जिसे हम कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, वो कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, क्या भारत जो ये हमारी आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसे कहते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, यहां से क्या होता है, भारत का समय निर्धारण किया जाता है। ये कहां से निकलती है, तो कहां से, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी, कहां, नैनी मिर्जापुर से गुजरती है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि मानक समय रेखा गुजरती है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग देखिए। पहला तो आपको दिखेगा क्रम से है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हल्का सा, फिर अगला आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 क्रम से, इन क्रम को हम आपको बहुत ही इजीली तरीके से याद करवाएंगे। ठीक है, ऐसा याद करवाएंगे कभी आप भूल नहीं पाओगे, कितना भी सोचोगे कि भुला दें, लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ, तो कौन कौन से हैं 5 राज्य। पहला है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों क्या है, सब क्रम से लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं क्रमों से हम आपको याद करवा रहे हैं ट्रिक के द्वारा, जो कि आपको कभी भूलेगी नहीं, एकदम रामबाण जैसी है। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं इसके लिए। तो क्या है, यूपी में हमारी ट्रिक क्या है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। अब चलिए देखते हैं हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी। तो कैसे काम करेगी, यूपी से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन और नए वीडियो के साथ। तो जो कोई अभी हमारे चैनल में न्यू हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।